गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे गए सत्संग। जो संगत लिखकर हमें भेजती है, रिकॉर्ड करके भेजती है, वही सत्संग यहीं पर शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत जी के साथ जरूर पहुँचाए जाएंगे। तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे दो आंटी जी के सत्संग जिन्होंने हमें लिखकर भेजे हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बिना देर किए हुए आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में आपको सुनाएंगे। पहला पार्ट हम आज सुनाने जा रहे हैं। इसका अगला पार्ट जल्दी ही दूसरे वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। वैसे तो मैं 2018 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी, कुछ दिनों से मैं गुरु जी की जोत जलाकर मंत्र जाप करने लगी हूँ। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि मुझे अपनी पहली ही जर्नी शेयर करनी चाहिए। और संगत जी, कुछ दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूं। संगत जी, एक सत्संग में मैं सारी जर्नी शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सत्संग बहुत ही बड़ा हो रहा जाएगा। इसलिए कई पार्ट में मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी अभी तक की पूरी लाइफ सत्संग से भरी है। संगत जी, हो सकता है कि गुरु जी मेरे द्वारा किसी संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं। संगत जी, कई लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है, पर मैं इस बात को पूरी तरह से खंडन करती हूँ, क्योंकि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने इस चीज़ को कई सालों से भुगता है। संगत जी, मेरी शादी को 34 साल हो गए हैं। संगत जी, मैं मध्य प्रदेश के कटनी शहर में पैदा हुई और मेरी शादी मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई। संगत जी, मैं 7-8 साल की उम्र में ही शिव जी की पूजा बहुत करती थी। और संगत जी, शादी के बाद मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरी सासू माँ थी। संगत जी, हमारे घर के सामने ही एक खंडित पंडित रहता था, और वह तांत्रिक था, और वह मेरी सासू माँ का मुंह बोला बेटा बना था और तांत्रिक क्रियाएं करता था। और संगत जी, उसने पूरी तरह से मेरी सासू माँ और मेरे पति को वश में किया था, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पति और सासू माँ उसी के कहने पर चलते थे। पर संगत जी, मुझे विश्वास शुरुआत में कुछ पता नहीं था इसके बारे में। और संगत जी, शादी के बाद भी मेरा वही नियम था कि शिव जी के मंदिर जल चढ़ाना और पूजा बहुत करती थी। मेरी सासू माँ राधा स्वामी थी कि भगत राधा स्वामी थी, इसीलिए वह घर पर शब्द कीर्तन भी अक्सर चलाती थी। वह तांत्रिक हमारे घर पर बहुत आता था, और हमारे घर पर उसका बहुत इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसे मेरी पूजा करने पर भी बहुत ऐतराज़ था, और मेरी सासू माँ को मेरे खिलाफ भड़काता था, जिससे हमारे घर पर कई बार झगड़े हुए बहुत होते थे, क्योंकि वह मेरी सासू माँ का मुंह बोला बेटा बना हुआ था। तो अक्सर घर पर कुछ न कुछ खाने के लिए लाता था, और हम चीज़ों को खाकर मेरे पति की तबीयत खराब हो जाती थी। एक ही दिन में मेरे पति को कई उल्टियाँ और लूज मोशन लग जाते हैं, और सिर में दर्द इतना हो रहा था कि वह किसी से बोलना भी पसंद नहीं करते थे। संगत जी, वहाँ लोकल में हमारे कई रिलेटिव रहते हैं, तो वह
किसी न किसी का नाम लेता था कि फलाने व्यक्ति ने मेरे पति पर कुछ करवाया है, और इस तरह बोलकर मेरी सासू माँ से हज़ारों रुपए ठग ठीक करने के नाम पर ठगता था। और संगत जी, मेरी सासू माँ भी बहुत परेशान हो जाती थी। और संगत जी, कहीं कहीं कोई भी माँ नहीं जानती कि उनका बच्चा बीमार रहे। इस तरह वह कई सालों तक पैसा देती रही। और संगत जी, मेरी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। संगत जी, मैं तो बस दिन रात भोले बाबा से और माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। ये प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। तो संगत जी, एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और मुझे भी कम से कम 25 से 30 बार उल्टी और लूज मोशन हुए। और मुझे रात में काफ़ी डर लगता था और नींद भी नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। संगत जी, आप समझ ही नहीं सकते, नई नई शादी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम, और मुझे ठीक करने के लिए भी उसने मेरी सासू माँ से काफ़ी पैसे लिए। और संगत जी, इस तरह से मुझे और मेरे धीरे धीरे शक होने लगा कि कुछ और कारण है जो ये बता नहीं रहे हैं। और संगत जी, पूजा के टाइम में शिव से यही कहती रोती रहती थी कि सबको सब ठीक करो। और आप संगत जी, फिर मैंने मेरे पति को काफ़ी कस्में देकर पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, और बार बार आपकी तबीयत क्यों खराब होती है, अगर नहीं तो किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और मैंने ये भी बोला कि आप लोग इसे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। तब मेरे पति ने बताया कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो लोकल में ही रहते हैं, वो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। ये है तो हमें ठीक करने के लिए और पूजा पाठ में सामान लगाता है, इस उसके पैसे लेता है, ऐसा मेरे पति ने कहा। और संगत जी, बहुत सी चीज़ों का मैं खुलासा नहीं कर सकती। बार बार मुझे तो पता विश्वास है कि शिव जी ने ही गुरु जी के रूप में इन चक्करों से हमें निकाला है। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी ने हमें कई जन्मों से अपने साथ जोड़ा है, और गुरु जी ही किसी न किसी रूप में आकर सही रास्ता दिखाते हैं। और संगत जी, पूरा परिवार में मैं कह रही हूँ कि गुरु जी ने ही शिव जी के रूप में हमारी रक्षा की है। और बाकी मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ।